नमस्कार, न्यूज़विंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। दोस्तों, इस वक्त हम रांची के सिटी बस में, राजधानी के सिटी बस में जैसा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, इस चहचहाती गर्मी में, लहकती गर्मी में, एक सिटी बस में, एक बस में इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह लोग समाये हुए हैं। ये दिखाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम आपको लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। दिखाने का मतलब ये है कि नगर निगम की जो स्थिति है, नगर निगम में कई ऐसे सिटी बस है जो थोड़ी सी मरम्मत के भूखे हैं और वो फिर सड़क पे चलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन नगर निगम का ध्यान किस जगह पे है, ये अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में इस गर्मी में बसों की कमी के कारण लोग एक बस में भेड़ बकरियों की तरह सवार होकर के और अपने मंजिल तक जा रहे हैं। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नगर निगम को, सरकार को सिटी बसें बढ़ानी चाहिए या फिर इसी तरीके से कुछ ही बसों में चलते रहना चाहिए। जी मैम, इस तरीके से आप अपने छोटे से बच्चे को लेकर के इतनी गर्मी में सिटी बस में बैठ करके जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को और बस का सुविधा देना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी में इतना भेड़ बकरी की तरह जाने के लिए अच्छा नहीं है। जी, एकदम सही बात है। तो क्या लगता है आपको, इसमें सरकार की गलती है, नगर निगम कोताही कर रही है? सरकार की गलती है। धन्यवाद। और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम। जी, क्या कहेंगे आप, इस तरीके से बस में, वो भी आगे में बैठ के जा रही है? ऐसे जाना तो अच्छा नहीं लगता है, पर रोज़ आना जाना ही पड़ता है पढ़ाई के लिए। मैनेज करना पड़ता है कि किसी तरह। आज ही बहुत दिन के बाद आज बैठ के जा रहे हैं, तो रोज़ खड़ा होके जाते थे और आते भी खड़ा होके हैं। इतनी गर्मी में सरवाइव कर पाना पॉसिबल है? क्या कहना चाहेंगे आप सरकार या नगर निगम से? हम यही कहना चाहेंगे कि सिटी बस थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि पब्लिक को भी थोड़ा आराम हो। यही बोलना चाहेंगे। अंकल बताइए। इस सिटी बस का उद्घाटन हमने किया था 2010 में। जी, समझ गई? ये पीछे से चढ़ना और आगे से उतरना। हाँ जी, आज ये बस की क्या हालत है आप खुद देख रही हैं। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि सरकार कब तक ध्यान देगी। और कहने के लिए बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता इस निगम को। जहाँ तक इसका बस से बदतर हाल होगा, बढ़िया हाल नहीं होगा। उस वक्त से लेकर अभी तक हम लोग रिटायर भी हो गए, ड्यूटी भी किया, वर्दी भी मिला, कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, तनख्वाह अभी तक नहीं मिला हम लोग का। बकाया पैसा सरकार के यहाँ हम लोग का पच रहा है। एक्चुअली सेफ्टी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों साथ में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और इस तरह से बीच में खड़े रहना, और वो बॉयज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आई हैव फेस्ड मेनी टाइम्स दिस। हाँ, क्या लगता है आपको, इसमें सरकार को कोई कदम हाँ, उठाना चाहिए? एब्सोल्युटली उठाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर कि सरकार को कदम उठाना चाहिए वाले बात पर? और सारी बसेस निकालने चाहिए ना, इतने सारे क्राउड है तो फिर और भी तो बसेस है ना। ऐसे आप एक में ही डालते जाते हैं सबको, ऐसे डालते हैं और जगह आइए और जगह है, बट अंदर जगह होता नहीं है। वो जगह नहीं होने पर भी वो बोलते हैं कि घसकिए। जितना जगह है उतना ही पर्सन को अंदर रहना चाहिए, लेकिन सीट से बहुत ज़्यादा क्राउड कर दिया जाता है। एक बस से सफ़र ख़त्म करके अब हम दूसरे सिटी बस में आए हैं और इस बस की हालत भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती है उस बस से। आइए जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कौन से स्कूल में हो छोटू? डोरंडा कॉलेज। रोज़ तुम सिटी बस से आना जाना करते हो? हाँ, रोज आते हैं। रोज़ आना जाना है। हाँ, क्या इस तरीके का जो माहौल है, इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह आप लोग चढ़ के जाते हो, क्या कहना चाहोगे? इस तरह से नहीं होना चाहिए था। बस में सभी को सीट मिलना चाहिए, और इससे कोरोना भी बढ़ने का ज़्यादा संभावना है। इस मौजूदा स्थिति को देख करके क्या लगता है, बसें बढ़ानी चाहिए सरकार को, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए? हाँ, ध्यान तो देना चाहिए, बस बढ़ाना चाहिए। डोरंडा कॉलेज में ये सिटी बस में रोजाना आपका अप डाउन है? हाँ, कैसा लगता है इस तरीके से भेड़ बकरी की तरह सवार होकर के? बहुत एग्जॉस्टेड, बट क्या करेंगे, हम लोग का मजबूरी है, अब घर तो जाना है टाइम पे। कैसा महसूस? यस, जाना पड़ता है, जैसे जा रहे हैं वैसे डेली जाना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या शिकायतें हैं आपकी हाँ, सरकार तो को इन बातों को देखकर? हाँ, शिकायतें तो हैं, ये होना चाहिए सुधार, पर ये तो ऐसे हैं ही। जी, किस तरह का सुधार चाहती हैं आप? मतलब एटलीस्ट सबको सीट मिले तो हम लोग प्रॉपरली जा सके। इसके लिए शायद सरकार को बसें बढ़ानी होंगी। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी सफ़र कर रही हैं। जी, क्या नाम है बाबू आपका? अंजलि तिर्की। क्या क्या? अंजलि तिर्की। अंजलि, आप रोजाना बस में आना जाना करती हैं?
जी, कैसा लगता है ये जो माहौल है गर्मी में इस तरीके से बैठ करके जाना, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? बसें बढ़नी चाहिए और बस देने के लिए और बसें, जी आप भी कह दीजिए। हाँ, हमें भी चाहिए कि बसें बढ़ाने से भीड़ कम होगी, कंफर्टेबल होकर लोग सफ़र करेंगे। कि सब तो स्कूलर कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमने दूसरी बस का सफ़र ख़त्म करके तीसरी बस में सफ़र शुरू किया है और तीसरी बस में चढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा ही खचाखच नज़र आ रहा है। इस तीसरे बस में भी लोग कुछ ज़्यादा ही भरे पड़े हैं। चले बात करते हैं, महिलाएं चूँकि आगे में हैं तो महिलाओं से शुरुआत करते हैं और महिलाओं से बात करते हैं। आंटी, रोज़ सिटी बस में आना जाना करती हैं आप? आज मतलब पहली बार कर रही हैं? कैसा लग रहा है? पहली बार आप चढ़ी हैं इस तरीके से बस में, आपको चढ़ना पड़ा इतने भीड़ में, कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा? ये लग रहा है गर्मी, जाम, भीड़, सीट नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या कहेंगे? कहने से कोई फायदा है? एक दिन निकलेगा साल में तो। थैंक यू। जी क्या कहेंगी दीदी आप? क्या कहेंगे इस तरीके से बस में लटक के जा रही है भेड़ बकरियों की तरह, क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबके लिए सीट होना चाहिए, सीट भर में लेना चाहिए। और बसें सीट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? सरकार से कुछ तो बाहर करना होगा, क्या कहना चाहेंगे? और बस बढ़ा दिए जाए। धन्यवाद। गर्मी का मौसम में खड़ा जाते हैं और गर्म बहुत महसूस होता है, गर्मी बहुत लगता है। इस तरह से भीड़ में जो है ना, सरकार कोशिश करना चाहिए कि बस और बढ़ा दे। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं बाकी बस की तरह, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहोगे छोटू, इस तरीके से एकदम खड़े होकर के स्कूल यूनिफॉर्म में थके हारे जा रहे हो? बस ऐसे ही पहली बार जा रहे बस में, इसके लिए एग्ज़ाम देने गए थे। जो पहली बार का ही जो एक्सपीरियंस है तुम्हारा, कैसा है? ख़राब है बहुत। क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर के? इस चीज़ को लेके कहेंगे सरकार से कि थोड़ा बस को सीट बढ़ाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। सभी समस्याओं को सुनने के बाद बच्चे से लेके एक माँ से लेकर के बूढ़े से लेके स्टूडेंट तक की सारी बातें हमने सुनी। इन सभी बातों को सुनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि बसों को अब बढ़ा ही देना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कोरोना का समय है। अब देखने वाली बात है कि न्यूज़विंग की इस पहल के बाद सरकार और नगर निगम कितना ध्यान देती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़विंग के साथ। मैं काजल, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ।